हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपने आज तक हार नहीं मानी। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आपने हार नहीं मानी। तो लोगों को मिल रही है आपसे प्रेरणा, तो क्या प्रेरणा मिल रही है? क्या आप जो हमेशा से जीत अपने मन में पक्की करते रहे हो, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे प्रेरित हो रहे हैं लोग? तो सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाती है तो बिल्कुल आपकी है। यहाँ पर एनर्जी को पिक करके रीडिंग की जाती है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, जो भी आप चैनल में करेंगे, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी और आपकी रीडिंग हो सकेगी। पर प्लीज़ कॉल मिस कॉल करके एनर्जी सेंड करने की कोशिश मत किया करो, वहाँ इरिटेशन होता है। मैं एनर्जी आपकी पिक नहीं करती हूँ। तो यहाँ चैनल पे जो भी कुछ कहना है कहिए, और अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपने रीडिंग बुक कराइए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पे आप कर देंगे, आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। अब ये इतना टाइम आपका इसलिए लिया क्योंकि मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ, मैं काम में होती हूँ, इतनी सारी पर्सनल रीडिंग होती हैं, चैनल का भी वर्क रहता है, घर का भी वर्क रहता है, और फिर कॉल 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 बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग समझेंगे, आप मेरी सोल फैमिली हैं, अपनी दीदी को परेशान नहीं करेंगे। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, आपकी जो भी स्थिति रही, परिस्थिति रही, उसमें आपने कभी भी हार तो नहीं मानी है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आपका ये बता देता है आपकी हिम्मत, आपके जज्बे को। आप एक नाइट्स की तरह थे, एक ऐसी सोल जिसने हमेशा संघर्ष किया, जिसने हमेशा डट के मुकाबला किया। एक सैनिक क्या करता है जब चारों तरफ से उसको दुश्मन घेर लेते हैं, तो हार मान के पीठ पलट के भाग तो जाता नहीं है, आर पार की युद्ध करता है। जो सिपाही जो मैदान में उतर चुका है, जो संघर्ष से घबराता नहीं है, ऐसी सोल है आप। तो आप मैदान में उतर गए जब आपको दुखों ने घेरा चारों तरफ से। ये दुख आपके अपने ही लोग दे रहे थे, आपको चारों तरफ से जैसे एक घेरा सा बना लिया था और आपको फंसा लिया था। लेकिन देखो, अब यहाँ पे आप अभिमन्यु तो है नहीं कि चक्रव्यूह में आप घुस गए और निकलना नहीं जानते हैं और ख़त्म हो गए। यहाँ पर ईश्वर ने, और ये कोई चक्रव्यूह भी नहीं है, हालांकि आपके लिए साजिशें चक्रव्यूह से कम नहीं हुई हैं, लेकिन आपने जिस सूझबूझ से, जिस बुद्धिमानी से अपने आप को बचाया है, क्योंकि यहाँ तो मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कि आपके जान के लाले ही पड़ गए, आपको इतना मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया है। जो भी ये कार्ड बता रहे हैं, ये किसकी एनर्जी मुझे नहीं पता, इतना दुख दिया गया कि लोगों ने सोचा कि आपकी हत्या ना करके आपको मानसिक रूप से इतना परेशान कर दें कि आप खुद ही अपनी हत्या कर लें, यानी कि आत्महत्या कर लें, या अंदर से आप अपने आप को मार बैठें, आप सुध बुध खो बैठें, आप पागल जैसी अवस्था में चले जाएं, जिससे कि इनके मंसूबे पूरे हो जाएं। ये मंसूबे कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है आपका घर परिवार बहुत अच्छा रहा हो, आपके हस्बैंड वाइफ का प्यार बहुत अच्छा रहा हो, या आपका काम बहुत अच्छा रहा हो, आप बहुत अच्छे एक इंसान हैं, मेल है फीमेल हैं, जो भी हैं, दोनों के लिए से यहाँ पर समान है। आप अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। तो कुछ तो आपके जीवन में ऐसा रहा जो इन लोगों के जीवन में नहीं रहा, जो आपके खिलाफ हो गए, जिन्होंने आपके लिए हमेशा साजिश की, हमेशा आपको नीचा गिराने की कोशिश की, यहाँ तक कि आपकी जान पर भी बन गई। तो ये जो आपने इन परिस्थितियों में खुद को बचाया, अपनी जान को बचाया, अपने आप को सेफ किया, अपनी मेंटल स्थिति को ठीक किया, मेंटल पीस को खोने नहीं दिया। देखो, जिन परिस्थितियों से आप गुजरते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, अगर इस परिस्थिति में कोई भी होता, वो अपना पागलपन की अवस्था में चला गया होता। डिप्रेशन, एंजाइटी आपने फील किया है, एंजाइटी रही है आपको, इसके कारण हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम शरीर में रही हो, या सोचने की बहुत ज़्यादा, नींद ना आना, सिर में दर्द, या बीपी की कोई समस्या हुई हो। कुछ आपको समस्या तो हुई
क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने परेशानी उठाई है और सारी कुछ ही ये परेशानी आपने सिर्फ अपनी बुद्धिमानी से हल की है। आपने बहुत सारा टैरो सुना, गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है और आपको मार्ग मिले हैं। आपने हिम्मत तो कभी नहीं हारी। देखो, जो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, दरअसल वो पहले ही जीत चुके होते हैं। वो चाहे जंग जिंदगी की हो, चाहे किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, किसी की बुरी मानसिकता से आप गुजर रहे हैं, किसी ने आपको बहुत टॉर्चर परेशान किया है, अगर उसमें आपने धैर्य रखा है और आपने हार नहीं मानी है, अपने आप को सुरक्षित रखा है, अपने जीवन को बचाया, अपनी मानसिक स्थिति को अगर स्वस्थ रखा है, तो समझ लो सबसे बड़ी जीत आपकी ही है। जो देखो हार मान जाते हैं ना, कोई भी परिस्थिति हो, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जीवन से लोग चले जाते हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, ईश्वर के पास ही चले जाता है हमारा कोई प्रिय व्यक्ति, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितने बड़े बड़े कांड, कितना मतलब इज्जत बेइज्जती, समाज में अपमान हो जाता है, ये लोग धोखा दे के चले जाते हैं। इन परिस्थितियों में जो हार नहीं मानते हैं, यानी कि खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको पता है कि यही जीवन नहीं है, यही समाप्ति नहीं है, हो सकता है कुछ मेरे प्रभु ने मेरे लिए अच्छा सोच के रखा है, मुझे आगे बढ़ना ही है। तो वो ऐसे लोग क्या होता है, सच में अपने जीवन की जंग को जीत जाते हैं। देखो, कोई मृत्यु शैया पे पड़ा है, बिल्कुल लग रहा है कि इंसान बचेगा नहीं, अब इसकी किसी भी तरीके से इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन उसकी विल पावर, यानी कि अंदर की सोच, अंदर की मजबूती कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, वो व्यक्ति जल्दी सही हो जाएगा, मरते मरते भी वो बच जाएगा। और जो व्यक्ति छोटी मोटी बीमारी परेशानी में ही कह देता है हाय अब मैं मरने वाला हूँ, हाय अब मैं मरा, अब मैं गया, उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं होती, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, हाय मैं बहुत बीमार, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन काम कर जाती है। नेगेटिव चीज़ों को लोग तो कस के पकड़ते हैं और आपने अपने जीवन में यही किया है कि आपने पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ा है। आपका जो सकारात्मक रवैया है कई बार लोगों को चौंका देता है, लोग चौंक जाते हैं। आप कैसे? जैसे कल ही मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने यही कहा, परेशानी में जब भी कोई फंसता है मैं याद आती हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ठीक है जब कोई इंसान परेशान है, अगर वो मुझे कॉल कर रहे हैं या कर रहा है या कर रही है, जो भी है, इतनी बड़ी मेरी सोल फैमिली है, वो उनको उस टाइम मेरी याद आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होती है कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके साथ सुख दुख में खड़ी हो सकूं। तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा, आप कैसे खुश रह लेती हो, मुझे भी सीखना, मैं भी रहना चाहती हूँ, मैं इन परिस्थितियों से बाहर आना चाहती हूँ, तो कैसे आप इतनी कठिनाइयों से निकल के भी खुश रह पाती हो, जब भी कॉल करो आप उत्साह से बोलती हैं। तो उत्साह तो आपके अंदर विराजमान है, आपको कोई कह के नहीं गया, या जिसने दुख पहुंचाया है वो ये कह के नहीं बैठा है कि आप दुखी रहो हमेशा। अरे हंसना मुस्कुराना ये आपका एक गुण है, ईश्वर ने दिया है कि आप जितने प्रसन्न रहेंगे, जितने खुश रहेंगे, उतनी ही खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित होंगी, जितने आप आंसू बहाएंगे उतने आंसू आपकी तरफ। अब सामने वाला व्यक्ति तो सोचे बैठा है कि भाई इसको मुझे दुख पहुंचाना है, इसको कष्ट पहुंचाना है, इसको तकलीफ में डालना है, और आपने उसकी मनसा को पूरा कर दिया, रोते रोते या परेशान होके आपने दिखा दिया। नहीं, आपको परेशान होके वहाँ दिखाना ही नहीं है, वो तो यही देखना चाहता है, ना तो आपकी वो हमदर्दी करेगा, ना अगर आपसे उसको प्यार होता, हमदर्दी होता, तो क्या वो आंसू बहाने पे मजबूर करता है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं दुख उसको अपना बताऊंगा, या रोने लगते हैं उसी इंसान के सामने जो दुख पहुंचा रहा है, भाई अपना है, बहुत प्यार किया है, दुख पहुंचा रहा है, तो उसी के सामने हम रोते हैं कि शायद इसका दिल पिघल जाएगा, शायद इसको मेरा दुख तकलीफ समझ आएगी। पर वो तो दुख तकलीफ समझ आती तो वो आपको दुख क्यों पहुंचाता। तो बस उसके सामने आंसू नहीं बहाने हैं तो अकेले में बहाओ, एकांत में बहाओ, हमेशा मुस्कुरा के, एनर्जी से जो आप भरे रहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोगों की एनर्जी आई है, शायद मेरी भी, कि जितनी उत्साह से आप आगे बढ़ने की, जितनी परेशानी आपके जीवन में आती हैं, उतना ही उत्साह आपका आगे बढ़ने का होता है। तो यही जज्बा और यही उत्साह लोग
लोगों में कहीं ना कहीं मिसाल बन रहा है। लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं कि आखिर आप कैसे अपने आप को मैनेज कर लेते, कैसे इन कष्टों को देखो। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें बहुत नज़दीक से जानते हैं, उन्होंने हमारे हर एक दुख को देखा होता है। ऐसा नहीं है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाती है, हर इंसान ही गलत दृष्टि से देखने लगता है। जो सामने सारी प्रक्रियाएं देख रहे हैं लोग, उनको आपकी गलत सही गलती और सारा दुख समझ आता है कि आप कहाँ गलत थे, सामने वाला कितना गलत था, उसने आपको कितना दुख पहुंचाया और आपने कितना झेला, और उस झेलने के बावजूद आपने जो हार नहीं मानी, यही आपकी जीत रही। और ये सबसे बड़ी जीत होती है, हार ना मान लेना। हार मानो ही मत, लास्ट सांस जब तक चल रही है, मेरी मम्मा कहती थी सांस है तब तक आस है। मम्मा ही क्या कहती थी, लगभग ये पढ़ाई होता है सबने, तो सांस है आस है, ये नियम मैंने बांध लिया कि जब तक सांस चलेगी, जीवन की डोर अपनी चल रही है, ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में, तब तक हम ईश्वर को ये शिकायत का मौका नहीं देंगे कि तुम हमेशा रोते ही रहे। भाई हम हमेशा रोते रहते हैं, हाय ईश्वर ये, हाय ईश्वर, कितना दुख उनको पहुंचता होगा कि भाई हमने इसको जो दिया है, हम जो दे रहे हैं, उसमें क्यों नहीं खुश हो रहा है। वो एक चीज़ को पकड़ के रो रहे हैं, तो एक चीज़ को पकड़ के नहीं रोना है। जो हमें उपलब्ध है, जो हमें प्राप्त है, वही पर्याप्त है। इस सोच से आप खुश जब रहते हैं तो ईश्वर भी आपसे प्रसन्न रहते हैं और भी बहुत कुछ देने का मन करता है। जैसे कोई बच्चा है, हमेशा जिद करता है, हमेशा जिद करता है, और अब माँ उसकी इच्छा पूरी कर रही है, फिर भी उसको एक चीज़ जो नहीं मिल रही है, उसके पीछे अड़ा पड़ा है, तो माँ भी फिर गुस्से में उसकी पिटाई विटाई कर देगी, या उसको साइड कर देगी, डांट देगी, या उसको इग्नोर करना शुरू कर देगी। तो यही बात होती है भगवान की। जितना आप रोते रहोगे हर बात के लिए, फिर ईश्वर भी आपको इग्नोर करेंगे, जा इसकी तो आदत ही है, जा रोता रह तू। फिर वो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन आपकी जाएगी। तो हमेशा खुश जो रहते हैं, हमेशा इस बात पे प्रसन्न हैं कि जो मिला है उसमें बेनिफिट है हमारा, हम लेके के आए थे, तो ईश्वर भी उनको बहुत भर भर के झोलियाँ देते हैं। थोड़े समय की कठिनाई आती है, परीक्षा लेते हैं, मज़े लेते हैं, ईश्वर भी बैठ के कि देखते हैं ये तो बड़ा ही मजबूत बन रहा है, देखते हैं, और चलो ये और ये वाला मसाला लगाते हैं, तड़का लगाते हैं इसके जीवन में। तो तड़के जब लगते हैं और उसमें आप जो उछल के खुश हो के बाहर निकल के आते हैं, वहाँ ईश्वर कहते हैं ये पात्र है मेरी कृपा का। तो लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, प्रेरित होके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सुधार हुआ है, ये आप याद रखो। आपसे लोग कह नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और उस बहुत कुछ सीखने में आप चाहे थोड़ा बहुत पीछे रहे हो, लोगों ने अपनी ज़िंदगी का सुधार कर लिया है। तो ऐसे ही खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने जीवन को सुधार कर चलेंगे। कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, दुख ये जीवन का एक अंग है, वैसे ही सुख हमेशा महसूस करना आपका फ़र्ज़ है। तो इस फ़र्ज़ को निभाते हुए आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। कोई बहुत परेशान हो, कोई बहुत दिक्कत में फंसे हो, फिर आप अपनी दीदी से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एनर्जी फीस होती है, उसके लिए मुझे क्षमा करें, मैं नियम नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू।